हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस का महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। 12,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसका ये 12वां वीडियो है दोस्तों। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, कई के बार एग्जाम्स के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आगे भी आपके एग्जाम्स के अंदर ज़रूर आएंगे। तो फिर देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक द्विधायु है? सबसे ज़्यादा आयु पूछी गई है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कछुआ। कछुआ जो है सबसे लंबी उम्र जीता है, सबसे ज़्यादा द्विधायु प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट एक, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी कवक है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से स्प्रित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी विटामिन डी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी सुपोषण। इसे यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कंकाल पेशी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बौने रूप में वृक्षों के संवर्धन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इन्हें बोनसाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्ष बच्चे पैदा नहीं करता? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एकीडना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पादप जाइलम में एकमात्र जीवित उत्तक होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाइलम मृदुत्तक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पयूपा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। किसी स्टारफिश का चलन अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नाल पद। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। कीटाहारी पादप निम्नलिखित में से किसके लिए कीटों को फंसाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन के लिए। पैंथेरा पार्ट्स, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, चीता का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए आपका खालिस्तान में आ जाएगा। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू और पैंथेरा लियो शेर नामों में शब्द इंडिका, ट्यूबोरिसम और लियो किस क्षेत्र पर स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्गक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी आएगा दोस्तों इसमें। फाइटोमोर्फोलॉजी में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। साइकन यानी कि साइफा, स्पंजिला यानी कि स्वच्छ जलीय स्पंज और यूस्पंजिया यानी कि बाथ स्पंज किस सन के उदाहरण हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पोरीफेरा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आएगा दोस्तों इसमें आंसर आपका, खालिस्तान में। गण यानी कि ऑर्डर में उच्चतर वर्ग के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल क्लास में रखा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी,
लेग्यूमिनेसी क्लास में रखा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एडमसिया यानी कि समुद्री एनीमोन, पेनेटेयुला यानी कि समुद्री पिच किस सन के उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिलेटेट्रा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जीवाणु। सूक्ष्म जीवों में को कितने मुख्य भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 4 भागों में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में पानी और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बोरॉन। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी फफूंदी से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी एम्पिसिलिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रकृति में खुले रहने पर निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी सबसे अधिक जल्दी खराब हो जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रसदार लकड़ी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अतिशोधित रूप है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी तना। यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी 50 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है इसमें। कीटों द्वारा परंगित फूलों के परागण, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी रूष और चिपचिपे होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मक्के में परागण कैसे होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हवा द्वारा संक्रमण परागण से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सर्वजनिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चाय पत्तियों के संसाधन प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी किडवन। शालाकाकार जीवाणु रॉड शेप बैक्टीरिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बेसिलस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। श्वासवर्धक औषधि संपाक को उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बैक्टीरिया। विषाणु वायरस में क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आसंजित श्लेष माप एडहेरेंट म्यूकांड क्षारीय पदार्थ द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी श्लेष्मिका का पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संयुक्त पर्णप वाला पौधा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नारियल। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पत्तियों और मादा पुष्प क्रम के निर्स्राव से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अदरक जड़ नहीं है, तना है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी इसकी गांठें और पोरियां होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आलू की आंखें उपयोगी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कायिक प्रवर्धन के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
कुछ पौधों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल पक्षियों के पाचन क्षेत्र से ना गुजरें। इसका कारण है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीज आवरण अपारगम्यता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्षेत्र फसलों के अध्ययन को कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एग्रोनॉमी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पके हुए अंगूरों में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फ्रूक्टोज। ये पके हुए अंगूरों में होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गन्ने में स्यूक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैकरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्लोरोफिल का खनिज घटक है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी विष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उसकी छाल का नाश से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दूध में। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जल की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वृक्षों के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृक्षवासी। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, तुलसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्ते और सूखे फल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं काम करती हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चालन का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दालचीनी। प्याज का खाद्य भाग होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुद्देदार पत्ते। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध बना होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, चालन और श्वसन। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजीकरण द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साग में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, लोहा। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अल्फा अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, घास। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन डी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। शीरे मोलेसेज से एल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, किडवन। फर्मेंटेशन कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधों में जड़ों के मार्ग में पानी पहुंचने का कारण है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, केशिकात्व। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्पक्रम में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अनन्नास। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, परागकोश। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से इकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गेहूं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तने से। पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वसन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बोरान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने वाला पुष्पी भाग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हक बिंदु। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चीज भूमिगत खाद तना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अदरक। निम्नलिखित में से वे पौधा कौन सा है जो बीजाणु के जरिए प्रजनन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पराग फल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पुष्प का जो भाग पराग कण पैदा करता है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, परागकोश। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, आलू। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लार ग्रंथि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कोष्ठीय आरोही लताएं वे पादप हैं जिन्हें कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विसर्पी लताएं। एलोसोम होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, सस्य रोगों के जैविक नियंत्रण में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वनस्पति उत्पाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैरोटीनाइट की उपस्थिति के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ताज़ा पुष्प समूह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अभय लिंगाश्रयी कहलाता है ये। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पेराबैंगनी यूवी शव के क्षति के पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फाइकोसाइनिन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जल हयासिंथ पुष्प। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इसी के कारण कमी के कारण मर जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी,
प्रति ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 64, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी यूरिएज नामक एंजाइम मिलता है लाल चने से, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी दूध में लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर है। हेपेटिस क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आपका अपूर्ण प्रतिजन, ये हेपेटिस कहलाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मैदा और खमीर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोलाइड हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एथा कोशिका है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी इन्हें क्रिप्टोगैम कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। उन पादपों को क्या कहते हैं जो अपनी जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सकृत फली कहा जाता है इन्हें, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी कैरोटीनाइड के कारण, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। जंतु परागण का आशय क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जंतु द्वारा परागण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी डोसेरा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी फ्रुक्टोज के कारण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द्विबीज पत्रियों में परागण में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 3 जनन छिद्र, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बीज प्रस्तुति किसके से नियंत्रित होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए एबेसिस अम्ल से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पादप जल संबंधों में W प्रतीक का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जल विभव। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हल्दी से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उच्च अनुपात में असंतुलित वसा अम्ल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यीस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए विटामिन बी का, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है पौधे मुरझाने लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए ऑक्सिन के द्वारा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रतंत्र, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
स्वयं परागण का परिणाम क्या होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अंत प्रजनन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी फंजाई। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी शकरकंद का कंद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फूल सुगंध छोड़ते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कीटों को आकर्षित करने के लिए फूल सुगंध छोड़ते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थिति में विकसित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जीरोफाइट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पर्याणी का क्लाइटेलम कहा जाता है, इसे किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी केंचुआ में। पुंकेसर अपने पराग कोशों को से और पत्तियों से भी किस में परस्पर मिल जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी कंपोजिटी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। युग्म युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सहलगनता की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए पत्तियां में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। खाद्य फसलों में ये शामिल है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी खाद्यान्न दालें और खाद्य तिलहन ये शामिल होते हैं खाद्य फसलों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं ये कहलाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आंत पौध भित्तिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कथन एक सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। कथन दो विभज्योतक मेरिस्टेम स्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए कथन वन सही है, लेकिन सेकंड गलत है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इसमें। जब हम छुई मुई के पौधे टच मी नॉट प्लांट की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती हैं, इस गति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इसे कंपनु कुंजी गति कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अर्ध और वेशी विभज्योतक मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी आंतरिक नोड में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। उपत्वचा में किस में नहीं होती? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जड़। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एकल ससीमाशी पुष्करम इनमें देखा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पापरा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किसी रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी झाड़ी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्तियों द्वारा होने वाला वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसे पत्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रंध्री छिद्र की परिवेशी वशिष्ठ अपरिवर्तित अभिचरम कोशिकाओं को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी रक्षक कोशिकाएं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए परागण से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कुनेन की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सिनिकोना के पौधे से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
नारियल का पानी है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी विकृत तरल एंडोस्पर्म। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चावल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मूल रोम कहाँ से निकलते हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाह्य त्वचा से मूल रोम निकलते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्तंभ यानी कि तना होता है प्राय तो राइट आंसर ऑप्शन ए धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है तो राइट आंसर ऑप्शन डी विघटित हो रहे हरे शिव पादप से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बहुभूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है तो राइट आंसर ऑप्शन सी सिंड्रस। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है तो राइट आंसर ऑप्शन डी फल आवरण। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन डी कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किसी फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है तो राइट आंसर ऑप्शन ए स्ट्रॉबेरी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैक्टस में शूल किसका रूपांतरण है तो राइट आंसर ऑप्शन सी पत्ते का। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ये परकंद का एक उदाहरण है तो राइट आंसर ऑप्शन सी अदरक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषणी वर्णक नहीं है तो राइट आंसर ऑप्शन डी एंथोसायनिन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है तो राइट आंसर ऑप्शन डी जल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फर्न की स्त्रीधानी में कितनी ग्रेवानाल कोशिकाएं पाई जाती हैं तो राइट आंसर ऑप्शन ए एक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मरुदभित में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पत्ती में खम मृदु तक का मुख्य प्रकार है तो राइट आंसर ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है तो राइट आंसर ऑप्शन बी ट्रोकोडेंड्रॉन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पर्णांग के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है तो राइट आंसर ऑप्शन सी बीजाणुधानी पुंज कहा जाता है इसे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पादप के फेफड़े हैं तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्तियां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तियां पादप के फेफड़े कहलाई जाती हैं दोस्तों। गूदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है तो राइट आंसर ऑप्शन ए सेब में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। गन्ने की लाल संढान किसके कारण बनती है तो राइट आंसर ऑप्शन सी कोलेटोटाइम फेलकेटम के कारण बनती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है तो राइट आंसर है ऑप्शन ए आयोडीन। संतुलन की अनुभूति किससे होती है तो राइट आंसर ऑप्शन सी अनुमस्तिष्कीय संतुलन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कीटभक्षी पौधे किस तत्व की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं तो राइट आंसर ऑप्शन ए नाइट्रोजन। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती हैं तो राइट आंसर ऑप्शन बी लेग्यूमिनेंसी कुल से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म प्रदर्शित करता है तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी गन्ना।
रेपसीड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरसों से। अलसी किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, अलसी से प्राप्त होती है अलसी दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यदि MgCl2 में 1 मिलियन Mg2 प्लस आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 मिलियन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जल संवर्धन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, छाल। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रिटिश वैज्ञानिक ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने एग्ज़ाम्स के बारे में तो दोस्तों ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम्स कब आने वाला है। हम उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। स्पेशल वीडियो होगा वो आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर किया कीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से पौधों के हार्मोन गलत युग्म में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एब्सिसिक एसिड ट्रांसपोर्टेशन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सिम्बायोटिक कीटाणु जो वातावरणीय नाइट्रोजन के स्थितीकरण के लिए उत्तरदायी हैं किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, मटर में। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। C3 पौधों में CO2 की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के निषेध का क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, वारबर्ग प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एजोला, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फोटोपेरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ये जीवों के दिन और रात की लंबाई की प्रतिक्रिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। जल आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, कैलिप्ट्रोजन से उत्पन्न होता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंध है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अंतर्विष्ट वृद्धि से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेशम। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्णहरित अणु क्लोरोफिल का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कौन सा जीव एल्कोहल किण्वन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यीस्ट यानी कि खमीर जो है ये एल्कोहल किण्वन करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, निषेचन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। एस्पर्जिसल के लैंगिक जनन अंग से है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पुधानी और एस्कोधानी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। रेशम के कीड़े किन पर चलते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलबारी शहतूत के पत्तों पे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
लौंग किससे प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फूल की कली से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, जल का प्रकाश अपघटन के दौरान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हरा प्रकाश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल्फा 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 लफा एक प्रकार, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, घास का नाम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक बेल को काली मिर्च का पौधा कहा जाता है। लाइकेन किन दो क्षेत्रों के बीच का संबंध है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, रबड़ पादप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, यूट्रिकोलेरिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्लोरोफिल को, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केवंतु और पेलेटियर द्वारा पहले पृथक और नामित किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, संवहनी पंडल अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एमिनो एसिड से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जल सरंध्र किस में मौजूद रहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पर्ण मार्जिन में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्हें चित्ती पड़ना कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ा भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, आदपोदभित। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, कपास। आलू, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, कंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। प्याज एक गांठ बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित तना है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों से उसकी पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दारू जाइलेम तथा वल्कल फ्लोएम दोनों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, तंत्र। इसे स्टिग्मा बोला जाता है, ये केसर देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। लाल सड़ांध यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पर्णपाती वृक्ष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, छाल से। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। दो विभिन्न माप वाले युग्मकों के संगलन से शैवाल में होने वाला लैंगिक जनन को क्या कहते हैं?
तो राइट आंसर ऑप्शन बी, असमयुग्मी कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। न्यूफेटोफोरस का क्या कार्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रबी फसलें, ऑप्शन सी आएगा इसमें, शीत के मौसम में उगाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। दो समान माप वाले युग्मकों के संघनन से शैवाल में होने वाले लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, समयुग्मी की कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सेलुलोज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पौधों का कौन सा भाग पौधों में जल का संवहन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, तना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पौधों में द्वितीयक वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, कैम्बियम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, वृक्ष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस प्रकार के पौधों में तना कमजोर होता है तथा ये आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, आरोही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों में पानी के परिवहन से जुड़ा है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जाइलम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पत्ती के मध्य में मोटी शीरा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य शीरा कहा जाता है इसे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन द्विबीज पत्री का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, दालें। निम्नलिखित में से किसे एक गतिशील संजीव इकाई कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ठंड और शुष्क स्थिति में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कॉफी पाउडर में मिलाए जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जड़ से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। सेल्यूलोज, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लूकोज का एक बहुलक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भ्रूणपोष। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, डबल रोटी की फफूंद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पौधों को पंखे के नीचे रखकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ब्रायोफाइलम अपने किस भाग द्वारा जनन कर सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका आधी पत्तियों के झड़ने के दौरान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाइलम के माध्यम से। पादप का सामान्य जनन भाग कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पुष्प। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, फल में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, टाइकेडसियम
फास्फेट से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा के सबसे बड़े तय करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरे पौधे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जंतुओं में वे एंजाइम प्रणाली नहीं होती जिसके आधार पर वे, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, पानी से ऊर्जा प्राप्त कर सके। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्स किरण फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एक्स किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एड्स वायरस क्या है होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक सूची RNA। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आंख में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, शंकु कॉनिस की मौजूदगी से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेली तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मोटा अवतवक उत्तक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नोक्त में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमश ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, या तो ए होगा या बी या ए बी होगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिसंख्य जीवों में आनुवंशिक जीनी पदार्थ DNA होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, थायामीन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। निम्नोक्त खाद्य पदार्थों में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, सेब के अंदर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन फर्मेंटेशन कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, परकिड एंजाइम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यूजिक स्टिनेक ने सेक्स हार्मोन का पता लगाया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिछला भाग। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग हिस्से तैयार किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेम कोशिकाओं से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।